चिंतन और कार्य 15.1। क्या उद्यमियों पर वेबर्स और शुम्पटर का विश्लेषण समान है या भिन्न? अपना उत्तर नोट करें। शीर्षक: उद्यमियों पर वेबर और शुम्पीटर के परिप्रेक्ष्य का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय: आर्थिक और समाजशास्त्रीय विचार के क्षेत्र में मैक्स वेबर और जोसेफ शुम्पीटर प्रमुख शख्सियतों के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने उद्यमिता की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों विद्वानों ने समाज में उद्यमियों की भूमिका पर विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इस चिंतनशील निबंध में हम वेबर और शुम्पीटर के सूक्ष्म विश्लेषणों में उतरेंगे, उद्यमियों पर उनके विचारों में समानता और अंतर की खोज करेंगे। उनकी प्रमुख अवधारणाओं की जांच करके हमारा लक्ष्य इस बात की व्यापक समझ हासिल करना है कि इन दोनों विचारकों ने उद्यमिता के आसपास के प्रवचन को कैसे आकार दिया है। उद्यमियों पर वेबर का दृष्टिकोण। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना पर अपने मौलिक काम के लिए प्रसिद्ध है। वेबर का उद्यमियों का विश्लेषण उनके व्यापक समाजशास्त्रीय ढांचे में गहराई से निहित है। वेबर के अनुसार उद्यमी पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वह पूंजीवाद के उदय को प्रोटेस्टेंट कार्य नीति से जोड़ते हैं। वेबर का मानना है कि कड़ी मेहनत, मितव्ययिता और कर्तव्य की भावना की विशेषता वाली प्रोटेस्टेंट कार्य नीति ने पूंजीवादी भावना के लिए नैतिक आधार प्रदान किया है। वेबर की आदर्श प्रकार की अवधारणा उद्यमियों पर उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। उन्होंने एक सैद्धांतिक निर्माण करने की अवधारणा पेश की जो किसी घटना की आवश्यक विशेषताओं को पकड़ती है। उद्यमियों के मामले में वेबर के आदर्श प्रकार में व्यवसाय के लिए तर्कसंगत, गणनात्मक और व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल है। वेबर के अनुसार उद्यमी लाभ की इच्छा से प्रेरित होते हैं, लेकिन उनके कार्य जोखिमों और अवसरों के तर्कसंगत मूल्यांकन द्वारा निर्देशित होते हैं। वेबर आधुनिक पूंजीवादी संगठन में नौकरशाही के महत्व पर भी जोर देते हैं। उद्यमी इस ढांचे के भीतर नौकरशाही संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करते हैं और तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण का पालन करते हैं। वेबेरियन शब्दों में उद्यमी एक तर्कसंगत अभिनेता है जो नौकरशाही प्रणाली की सीमा के भीतर काम करता है, गणना किए गए तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। उद्यमियों पर शुम्पीटर का दृष्टिकोण। जोसेफ शुम्पीटर एक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री, आर्थिक विकास के अपने सिद्धांत और रचनात्मक विनाश की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है। उद्यमियों के बारे में शुम्पीटर का विश्लेषण गतिशील और दूरदर्शी है। नैतिक और तर्कसंगत पहलुओं पर वेबर के फोकस के विपरीत शुम्पीटर उद्यमशीलता गतिविधि के केंद्र में नवाचार और व्यवधान को रखता है। शुम्पीटर के लिए उद्यमी केवल लाभ चाहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वे परिवर्तन के एजेंट हैं जो नवाचार के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को पेश करता है जिससे मौजूदा आर्थिक संरचनाएं नष्ट हो जाती है और नई संरचनाओं का निर्माण होता है। रचनात्मक विनाश की यह प्रक्रिया पूंजीवाद की विकासवादी प्रकृति में अंतर्निहित है और उद्यमी इस परिवर्तनकारी यात्रा के उत्प्रेरक है। शुम्पीटर का उद्यमी जोखिम लेने वाला है, यथास्थिति को चुनौती देने और स्थापित बाजारों को बाधित करने के लिए तैयार है। यह वेबर के अधिक गणनात्मक और व्यवस्थित उद्यमी के विपरीत है। जबकि दोनों विचारक लाभ की खोज को स्वीकार करते हैं, शुम्पीटर आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में उद्यमिता के क्रांतिकारी प्रभाव पर अधिक जोर देते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण। जबकि वेबर और शुम्पीटर दोनों उद्यमियों की समझ में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनके दृष्टिकोण प्रमुख पहलुओं में भिन्न है। आइए उनके विश्लेषणों में समानताओं और अंतरों की जांच करें। उद्यमिता के लिए प्रेरणा। वेबर नैतिक और तर्कसंगत विचार, प्रोटेस्टेंट कार्य नीति द्वारा संचालित।
शुम्पीटर, नवाचार और नए विचारों को बनाने और लागू करने का प्रयास। पूंजीवाद में भूमिका। वेबर, उद्यमी आधुनिक पूंजीवाद की नौकरशाही संरचनाओं के भीतर काम करते हैं। शुम्पीटर, उद्यमी नवाचारों को शुरू करके और मौजूदा आर्थिक संरचनाओं को बाधित करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। जोखिम के प्रति दृष्टिकोण। वेबर, उद्यमी तर्कसंगत मूल्यांकन द्वारा निर्देशित परिकलित जोखिम लेते हैं। शुम्पीटर, उद्यमी अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं और नवाचार के लिए साहसिक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। अस्थायी परिप्रेक्ष्य। वेबर, पूंजीवाद की ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय जड़ों पर ध्यान दे। शुम्पीटर, दूरदर्शी, पूंजीवाद की गतिशील और विकसित प्रकृति पर जोर देते हुए। निष्कर्ष। निष्कर्ष में, जबकि वेबर और शुम्पीटर दोनों उद्यमियों की समझ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, उनके दृष्टिकोण अलग और पूरक है। वेबर का विश्लेषण प्रोटेस्टेंट कार्य नैतिकता और तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण के समाजशास्त्रीय संदर्भ पर आधारित उद्यमिता के नैतिक और नौकरशाही आयामों को समझने के लिए एक आधार प्रदान करता है। दूसरी ओर, शुम्पीटर का गतिशील और अभिनव दृष्टिकोण उद्यमियों को आर्थिक विकास में सबसे आगे रखता है, रचनात्मक विनाश और पूंजीवाद की विकासवादी प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर जोर देता है। उनके विश्लेषणों में अंतर को स्वीकार करने से वेबर या शुम्पीटर के योगदान का महत्व कम नहीं हो जाता है। इसके बजाय यह उद्यमशीलता की बहुमुखी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जिसमें नैतिक, तर्कसंगत और नवीन आयाम शामिल है। जैसे जैसे हम समकालीन उद्यमिता की जटिलताओं को समझते हैं, वेबर और शुम्पीटर दोनों की अंतर्दृष्टि पर आधारित होने से आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में उद्यमियों द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं की अधिक व्यापक समझ मिलती है। चिंतन और क्रिया 15.2। धार्मिक विचारधारा की पुनर्व्याख्या में कैल्विनवाद की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करें। इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में मुझे धार्मिक विचारधारा की पुनर्व्याख्या में कैल्विनवाद की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिबिंब और कार्रवाई 15.2 इंच पर असाइनमेंट को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। 16वीं शताब्दी में सुधार के दौरान उभरी प्रोटेस्टेंटवाद की एक प्रमुख शाखा कैल्विनवाद ने धार्मिक विचारों पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसने कई व्यक्तियों और समुदायों की मान्यताओं और प्रथाओं को आकार दिया है। इस प्रतिबिंब में मैं कैल्विनवाद के ऐतिहासिक संदर्भ, इसके मूल सिद्धांतों और धार्मिक विचारधारा की पुनर्व्याख्या पर इसके प्रभाव का पता लगाऊंगा। ऐतिहासिक संदर्भ। कैल्विनवाद की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी के दौरान एक फ्रांसीसी धर्मशास्त्री और पादरी जॉन कैल्विन की शिक्षाओं से हुई। रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों और प्रथाओं को चुनौती देते हुए मार्टिन लूथर के प्रोटेस्टेंट सुधार के बाद इस आंदोलन को गति मिली। कैल्विनवाद ने ईश्वर की संप्रभुता, पूर्वनियति और बाइबिल के अधिकार पर जोर दिया। ये सिद्धांत कैल्विनवादी विचार के धार्मिक ढांचे के केंद्र बन गए और धार्मिक विचारधारा को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैल्विनवाद के मूल सिद्धांत। ईश्वर की संप्रभुता। कैल्विनवाद के केंद्र में ईश्वर की संप्रभुता का विचार है। कैल्विनवादी अस्तित्व के सभी पहलुओं पर ईश्वर की पूर्ण शक्ति और नियंत्रण में विश्वास करते हैं। इस अवधारणा ने ईश्वर की सर्वशक्तिमानता और सर्वज्ञता पर जोर देते हुए दैवीय अधिकार की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। पूर्वनियति। शायद कैल्विनवाद की सबसे विशिष्ट विशेषता पूर्वनियति का सिद्धांत है। कैल्विन ने दावा किया कि दुनिया की स्थापना से पहले भगवान ने कुछ व्यक्तियों को मोक्ष के लिए और दूसरों को विनाश के लिए पूर्व निर्धारित किया था। इस नियतिवादी दृष्टिकोण ने स्वतंत्र इच्छा और मानव एजेंसी की पारंपरिक समझ को चुनौती दी। कुल भ्रष्टता। कैल्विनवाद ने पूर्ण भ्रष्टता के सिद्धांत को भी अपनाया, यह दावा करते हुए कि एडम के पतन के कारण
मनुष्य स्वाभाविक रूप से पापी है और दैवीय हस्तक्षेप के बिना भगवान को चुनने में असमर्थ है। इस विश्वास ने मोक्ष की प्रक्रिया में ईश्वर की कृपा की आवश्यकता को रेखांकित किया। बिना शर्त चुनाव। पूर्वनियति के विचार पर निर्माण करते हुए कैल्विनवाद ने बिना शर्त चुनाव की अवधारणा पेश की, जिसका अर्थ है कि मोक्ष के लिए भगवान की व्यक्तियों की पसंद किसी योग्यता या उनकी ओर से पूर्व निर्धारित विश्वास पर आधारित नहीं है। इसने मोक्ष प्रक्रिया में ईश्वर की संप्रभुता पर और जोर दिया। सीमित प्रायश्चित। कैल्विनवादी सीमित प्रायश्चित के विचार पर कायम है। उनका सुझाव है कि क्रूस पर मसीह का बलिदान विशेष रूप से चुने हुए लोगों के लिए था जो मुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित थे। यह कुछ अन्य ईसाई परंपराओं में मौजूद सार्वभौमिक प्रायश्चित अवधारणा के विपरीत है। अप्रतिरोध्य अनुग्रह। कैल्विनवाद का दावा है कि ईश्वर की कृपा अप्रतिरोध्य है, जिसका अर्थ है कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति को बचाने का विकल्प चुनता है तो वह व्यक्ति ईश्वर के बुलावे का विरोध या अस्वीकार नहीं कर सकता है। यह अवधारणा मोक्ष प्रक्रिया में ईश्वर की पूर्ण संप्रभुता के विचार से मेल खाती है। संतों की दृढ़ता। कैल्विनवाद संतों की दृढ़ता सिखाता है, यह दावा करते हुए कि जो लोग मोक्ष के लिए भगवान द्वारा चुने गए हैं वे अनिवार्य रूप से जीवन भर विश्वास और अच्छे कार्यों में लगे रहेंगे। इस अवधारणा ने विश्वासियों को उनकी शाश्वत सुरक्षा का आश्वासन दिया। धार्मिक विचारधारा पर प्रभाव। सैद्धांतिक स्पष्टता। कैल्विनवाद ने प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र में सैद्धांतिक स्पष्टता ला दी। कैल्विनवाद के 5 बिंदु, जिन्हें अक्सर संक्षिप्त नाम ट्यूलिप का उपयोग करके संक्षेपित किया जाता है, प्रमुख धार्मिक अवधारणाओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करते हैं। इस स्पष्टता ने कैल्विनवादी समुदायों के बीच धार्मिक विचारधारा की अधिक सटीक व्याख्या की सुविधा प्रदान की। पूजा और चर्च प्रशासन पर प्रभाव। बाइबल के अधिकार पर कैल्विनवादी जोर ने पूजा पद्धतियों और चर्च प्रशासन को प्रभावित किया। कैल्विनवादियों ने अपनी प्रथाओं को बाइबल की शिक्षाओं के साथ निकटता से जोड़ने की कोशिश की, जिससे पूजा के विशिष्ट रूपों और चर्च संबंधी संरचनाओं का विकास हुआ। कार्य नीति और आर्थिक प्रभाव। व्यवसाय के कैल्विनवादी सिद्धांत, यह विचार कि दैनिक कार्य ईश्वर का आह्वान है, ने कैल्विनवादी समुदायों के बीच एक मजबूत कार्य नीति के विकास में योगदान दिया। यह कार्य नीति, जो अक्सर प्रोटेस्टेंट नैतिकता से जुड़ी होती है, के आर्थिक निहितार्थ थे और इसने कैल्विनवाद से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में पूंजीवाद के उदय में भूमिका निभाई। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। कैल्विनवाद के महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ भी थे। जिन क्षेत्रों में कैल्विनवाद ने जोर पकड़ा, वहां अक्सर नैतिक अनुशासन पर जोर दिया गया, जिससे सख्त आचार संहिता की स्थापना हुई और सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त कैल्विनवाद ने राजनीतिक शासन के बारे में विचारों के विकास में भूमिका निभाई, संवैधानिकता और व्यक्तिगत अधिकारों के विचारों के उद्भव में योगदान दिया। शैक्षिक योगदान। कैल्विनवाद ने धार्मिक शिक्षाओं को समझने और प्रसारित करने के साधन के रूप में शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा दिया। स्कूलों की स्थापना और बाइबल के अध्ययन पर जोर ने कैल्विनवादी समुदायों के भीतर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में योगदान दिया। आलोचनाएं और चुनौतियां। स्वतंत्र इच्छा से तनाव। कैल्विनवाद के पूर्वनियति और अप्रतिरोध्य अनुग्रह पर जोर ने मानव की स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा के साथ धार्मिक तनाव बढ़ा दिया। आलोचकों का तर्क है कि ये सिद्धांत वास्तविक मानवीय पसंद और जिम्मेदारी के विचार को कमजोर करते हैं। नियतिवादी प्रकृति। कैल्विनवाद की नियतिवादी प्रकृति, विशेष रूप से पूर्वनियति की अवधारणा की आलोचना भगवान को उनके कार्यों की परवाह किए बिना मोक्ष के लिए कुछ को चुनने और दूसरों को दंड के लिए चुनने में मनमाने और अन्यायी के रूप में चित्रित करने के लिए की गई है। सीमित प्रायश्चित बहस।
सीमित प्रायश्चित का विचार यह सुझाव देता है कि मसीह का बलिदान केवल चुने हुए लोगों के लिए है। व्यापक ईसाई समुदाय के भीतर धार्मिक बहस और विवाद का स्रोत रहा है। सामाजिक कठोरता। कुछ आलोचकों का तर्क है कि कैल्विनवाद से जुड़े सख्त नैतिक कोड सामाजिक कठोरता और असहिष्णुता को जन्म दे सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास बाधित हो सकता है। निष्कर्षतः कैल्विनवाद ने सुधार के दौरान और उसके बाद धार्मिक विचारधारा की पुनर्व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके मूल सिद्धांतों जैसे ईश्वर की संप्रभुता, पूर्वनियति और मानवता की पूर्ण भ्रष्टता ने प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र पर स्थायी प्रभाव डाला है और अनगिनत व्यक्तियों की मान्यताओं और प्रथाओं को आकार दिया है। कैल्विनवाद का प्रभाव धार्मिक सिद्धांतों से परे पूजा प्रथाओं, आर्थिक नैतिकता, राजनीतिक विचार और शैक्षिक योगदान तक फैला हुआ है। हालांकि स्वतंत्र इच्छा, नियतिवाद और मसीह के प्रायश्चित की प्रकृति जैसे मुद्दों पर बहस के साथ यह अपनी आलोचनाओं और चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। कैल्विनवाद की चल रही विरासत को विभिन्न प्रोटेस्टेंट संप्रदायों में देखा जा सकता है, जिन्हें इसके धार्मिक ढांचे द्वारा आकार दिया गया है। इग्नू में एक छात्र के रूप में धार्मिक इतिहास और विचार की समृद्ध टेपेस्ट्री का अध्ययन करते हुए मुझे धार्मिक विचारधारा की पुनर्व्याख्या में कैल्विनवाद की भूमिका की खोज बौद्धिक रूप से उत्तेजक और सांस्कृतिक रूप से ज्ञानवर्धक लगती है। चिंतन और क्रिया 15.3। एक उद्यमी के बारे में शुम्पीटर्स का दृष्टिकोण क्या है? इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में मुझे एक उद्यमी के जोसेफ शुम्पेटर के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिबिंब और कार्रवाई 15.3 इंच पर असाइनमेंट को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। जोसेफ शुम्पीटर एक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति थे और आर्थिक विकास, उद्यमिता और पूंजीवादी व्यवस्था में उद्यमी की भूमिका पर अपने अभिनव विचारों के लिए जाने जाते हैं। एक उद्यमी के बारे में शुम्पीटर का दृष्टिकोण उनके आर्थिक विकास के सिद्धांत में गहराई से निहित है, जिसे उन्होंने 1911 में प्रकाशित अपने मौलिक कार्य द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रस्तुत किया था। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अवधारणा को उन्होंने रचनात्मक विनाश कहा। रचनात्मक विनाश, जैसा कि शुम्पीटर ने कल्पना की थी, उस सतत प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा नए नवाचारों, प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक तरीकों को बाजार में पेश किया जाता है, जिससे मौजूदा उत्पादों, प्रक्रियाओं और आर्थिक संरचनाओं का अप्रचलन और प्रतिस्थापन होता है। यह प्रक्रिया उद्यमी द्वारा संचालित होती है, जो केवल जोखिम उठाने वाला या प्रबंधक नहीं है, बल्कि एक गतिशील और नवोन्मेषी शक्ति है जो आर्थिक परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन लाती है। शुम्पीटर के विचार में उद्यमी एक नया व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का प्रबंधन करने तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उत्पादन के कारकों के नए संयोजन पेश करता है, जिसमें नए उत्पाद, नई उत्पादन विधियां, नए बाजार या नई संगठनात्मक संरचनाएं शामिल हो सकती हैं। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता का सार मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को नया करने और बाधित करने की क्षमता में निहित है। शुम्पीटर की दृष्टि का एक प्रमुख पहलू नवाचार और आविष्कार के बीच अंतर है। जबकि आविष्कार का तात्पर्य नए विचारों या प्रौद्योगिकियों के निर्माण से है, नवाचार में इन विचारों को व्यावहारिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लागू करना शामिल है। शुम्पीटर का मानना था कि उद्यमी नवाचार के पीछे प्रेरक शक्ति है, सक्रिय रूप से नए अवसरों की तलाश करता है और उन्हें आर्थिक वास्तविकताओं में बदलता है। शुम्पीटर का उद्यमी यथास्थिति को चुनौती देने, पारंपरिक तरीकों से अलग होने और रचनात्मक विनाश लाने के लिए परिकलित जोखिम लेने से नहीं डरता।
यह उद्यमी के लाभ को अधिकतम करने से प्रेरित तर्कसंगत निर्णय निर्माता के रूप में नवशास्त्रीय दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। शुम्पीटर का उद्यमी एक विध्वंसक है जो लगातार बाजार की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है और आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रहा है। इसके अलावा शुम्पीटर ने आर्थिक विकास की चक्रीय प्रकृति पर जोर दिया जो उद्यमियों द्वारा शुरू की गई नवाचार की लहरों से प्रेरित थी। ये तरंगे, जिन्हें अक्सर कॉन्ड्राटिव तरंगे कहा जाता है, नवाचार, विकास और अंततः गिरावट की अवधि की विशेषता वाले दीर्घकालिक आर्थिक चक्रों का वर्णन करती हैं। प्रत्येक लहर उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित होती है, जिसमें उद्यमी आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। एक महत्वपूर्ण गुण जोखिम लेने की इच्छा है। शुम्पीटर ने माना कि उद्यमिता में अनिश्चितता और जोखिम शामिल है और उद्यमी को बाजार की अंतर्निहित अप्रत्याशितता के बावजूद साहसिक पहल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह जोखिम लेने वाला व्यवहार नवाचार और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। शुम्पीटर के उद्यमी का एक और उल्लेखनीय गुण दूरदर्शी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से उद्यमी केवल बाजार संकेतों पर प्रतिक्रिया करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से नई संभावनाओं की कल्पना करता है और उनका निर्माण करता है। उद्यमिता का यह दूरदर्शी पहलू नए अवसरों की पहचान करने और उनका दोहन करने में उद्यमी की कल्पना और दूरदर्शिता के महत्व में शुम्पीटर के विश्वास के साथ संरेखित होता है। शुम्पीटर के उद्यमी में उच्च स्तर का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भी होता है। चुनौतियों और बाधाओं के सामने उद्यमी अपने विचारों और नवाचारों की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास से प्रेरित होकर दृढ़ रहता है। यह लचीलापन उद्यमशीलता प्रयासों में निहित अनिश्चितताओं से निपटने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शुम्पीटर ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन के एजेंट के रूप में उद्यमी की भूमिका को मान्यता दी। उद्यमी न केवल नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को पेश करता है, बल्कि स्थापित उद्योगों और बाजार संरचनाओं को भी बाधित करता है। यह परिवर्तनकारी भूमिका शुम्पीटर के उद्यमी को अन्य आर्थिक सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत अधिक निष्क्रिय और नियमित संचालित विचारों से अलग करती है। उद्यमिता के सामाजिक और आर्थिक महत्व पर शुम्पीटर के जोर को उजागर करना आवश्यक है। उनके विचार में उद्यमी केवल लाभ चाहने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि समाज की प्रगति में एक प्रमुख अभिनेता है। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमशीलता की भावना जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक विकास और सभ्यता की समग्र उन्नति के पीछे प्रेरक शक्ति है। उद्यमी के बारे में शुम्पीटर के दृष्टिकोण का अर्थशास्त्र और उद्यमिता अध्ययन के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने विद्वानों और नीति निर्माताओं की अगली पीढ़ियों को प्रभावित किया है। नवाचार, आर्थिक विकास और उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका पर चर्चा को आकार दिया है। निष्कर्षतः एक उद्यमी के बारे में जोसेफ शुम्पीटर का दृष्टिकोण बहुआयामी और क्रांतिकारी है। जैसा कि शुम्पीटर ने कल्पना की थी, उद्यमी एक निष्क्रिय अभिनेता नहीं है, बल्कि एक गतिशील शक्ति है जो रचनात्मक विनाश की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है। जोखिम लेने की इच्छा, दूरदर्शी दृष्टिकोण और उद्योगों और बाजारों को आकार देने में परिवर्तनकारी भूमिका शुम्पीटर के उद्यमी के प्रमुख गुण हैं। उद्यमिता की जटिलताओं और आर्थिक प्रगति पर इसके गहरे प्रभाव को समझने के लिए शुम्पीटर के दृष्टिकोण को समझना और उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है।